राम राम बच्चों। अब आपकी बारी अकाउंटेंसी की है। आज की क्लास जो है आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की है। 6 मार्क्स का ओनली 1 वीडियो आपके पास जा रहा है। जितने क्वेश्चन आपके पास जा रहा आप उसको जरूर प्रैक्टिस कर लो। आप आइए बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए हम लोग चले अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन उसके जाने के पहले आप लोग को बस ये बता दें कि आपके 3 मार्क्स आपके 4 मार्क्स का वीडियो चला गया है। आप जो भी बच्चे हैं क्लास 12 जो 2025 के कैंडिडेट है, एग्जामिनी है, वो लोग जरूर देखें और देखते समय आप पेन कॉपी का इस्तेमाल जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एसआरएसपी टायर कंपनी है जो एप्लीकेशन है इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला और उनका प्रीमियम है 3 पर शेयर के साथ। द अमाउंट वाज पेबल एज 2 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। मतलब हमारा 10 डिमांड है बेटा, 10 में 2 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 5 मतलब 3 प्रीमियम है बेटा, तो 2 + 3 तो 6 रुपया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। 5 2 7 6 13, 10 + 3 13 हो गया। एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया है 1.5 लाख शेयर से, यानी प्रोराटा का केस है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू एप्लीकेंट्स, मतलब 1.5 लाख को पूरा 1 लाख शेयर अलॉट कर दिया गया। आलोक नाम का एक शेयर होल्डर है जो अप्लाई किया था 300 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आलोक नाम का एक शेयर होल्डर है बेटा जिसको 300 शेयर अप्लाइड किया था उन्होंने, वो अलॉटमेंट का पेमेंट और कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो आलोक है अप्लाई किया था 300 शेयर, तो अलॉट कितना हुआ। इस तरह का हम आगे भी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में बता चुके हैं और उसके पहले भी शेयर का जो कंटिन्यू वीडियो दिया है टॉपिक बाय टॉपिक उसमें भी बता चुके हैं, फिर आज भी बता रहे हैं। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, उसमें से जो जितना अप्लाइड हुआ अलॉट हुआ उसमें से 170 शेयर ही रीइश्यू किया सोनू नाम के शेयर होल्डर को 9 रुपया पर फुल्ली पेड, यानी 10 डिमांड किया, 9 रुपया पे किया। क्वेश्चन तुम्हारा यही है। आ जाओ, सबसे पहले अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट हुआ प्रोराटा बेसिस पे पहले वो देख ले। 1 लाख शेयर है, 1.5 लाख शेयर अप्लाइड है। 1 लाख शेयर है, 1.5 लाख अप्लाइड है। चलो यहीं पर वर्किंग कर ले फटाफट जल्दी से। 1.5 लाख को 1 लाख शेयर दे दिया गया बेटा जी, ठीक। यहां 50,000 शेयर एक्स्ट्रा है, तो 50,000 एप्लीकेशन पर पैसा आया भैया, तो एक्स्ट्रा पैसा 1 लाख आया और अलॉटमेंट पर पूरा 1 लाख रुपया एडजस्ट हो गया। कितना एडजस्ट हो गया? 1 लाख रुपया, ठीक। आलोक नाम का बंदा अप्लाइड किया है 300 शेयर, अप्लाइड किया है 300 शेयर, तो अलॉटेड कितना होगा भाई? ठीक है, तो अप्लाइड हुआ बेटा 200 शेयर। कितना शेयर अप्लाइड हुआ? अप्लाइड हुआ बेटा 200 शेयर। कितना? 200 शेयर अप्लाइड हुआ। क्लियर है? अलॉट हुआ 300 शेयर अप्लाइड किया, 200 शेयर अलॉट हुआ। आलोक का 200 शेयर पर कहानी बनेगा। आइए फटाफट हम चले अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला एंट्री आप करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1.5 लाख पे, तो आप एंट्री करोगे। एंट्री ऑलरेडी बताया गया है पहले भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1.5 लाख शेयर 2 रुपया के हिसाब से, ₹3 लाख और आप ट्रांसफर कर दो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर एग्जैक्ट में इशूड है और 2 रुपया एप्लीकेशन का दाम है बेटा, तो 2 लाख हो गया यहाँ पर। और जो 1 लाख सरप्लस है
उस 1 लाख सरप्लस को एडजस्ट किया गया है शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया? 1 लाख रुपया। हो गया 3 लाख का हिसाब। अब प्रीमियम 2 रुपया, प्रीमियम 3 रुपया प्रीमियम पर अलॉटमेंट का ड्यू दिखाएंगे 1 लाख शेयर का बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर बता ध्यान देना कि तुम्हारा 3 रुपया प्रीमियम है, 2 रुपया एक्चुअल है, 5 रुपया आपका हो गया बेटा। 1 लाख शेयर है तो तुम्हारा शेयर अलॉटमेंट 5 लाख हो गया, शेयर कैपिटल 2 लाख हो गया और प्रीमियम हो गया 3 लाख रुपया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट, तो आप यहां एंट्री कर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई जरा ध्यान से समझना, अलॉटमेंट पर 5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। 5 लाख में 1 लाख रुपया तो खत्म हो गया, 4 लाख रुपया हो गया। अब यहां पर ये देखो, जो आलोक नाम का व्यक्ति था वो 100 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए था। 100 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया 2 रुपया के हिसाब से, तो कितना रुपया एडजस्ट हो गया? 100 रुपया का एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ था 2 रुपया के हिसाब से, तो 100 दूनी 200 रुपया हो गया। ठीक, 200 शेयर दाम है, अलॉटमेंट पर ड्यू हो गया 1200 रुपया उसका सरप्लस था, तो एक्चुअल कॉस्ट इन ड्यू मनी कितना हो गया? 800 रुपया। कितना हो गया बच्चा? 800 रुपया। कैसे निकला? तो भाई 200 शेयर अलॉटेड है, वो 300 शेयर का कंपनी को पैसा दिया था 2 के हिसाब से, तो कितना दिया था? 600। एग्जैक्ट में 200 अलॉट हुआ तो 400 होना चाहिए था, 200 एक्स्ट्रा बच गया जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ। अब अलॉटमेंट पर 5 रुपया के हिसाब से अगर 200 शेयर का पैसा देना होता तो 1000 देता, ऑलरेडी 200 दे चुका है, तो तुम्हारा टोटल ड्यू कितना? 800 रुपया। तो तुम्हारा जो अलॉटमेंट पर 5 लाख रुपया ड्यू है बेटा, उस 5 लाख में सरप्लस जो एडजस्टमेंट हुआ 1 लाख और 800 और एडजस्टमेंट हुआ, 800 कॉल्स इन एरियर हो गया, घटा दो, यानी 3,99,200। 3,99,200 तुम्हारा कहानी होगा बेटा। अब सीधा फर्स्ट कॉल ड्यू दे शो करेंगे बाबू। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 रुपया दाम है भाई, 6 रुपया दाम है, 1 लाख का हो गया 6 लाख। 6 लाख। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का क्या एंट्री आप करेंगे सर? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई फाइनल कॉल पर 6 लाख रुपया मिलना चाहिए था। एक शेयर होल्डर है जिसको 200 शेयर अलॉट है, 6 रुपया पर पेमेंट नहीं किया तो 1200 रुपया नहीं किया, मतलब 5,98,800 आपको पेमेंट किया कॉल्स इन एरियर घटाने के बाद। 5,98,800। आप इस क्वेश्चन को कॉल्स इन एरियर लेके ही बना सकते हो, विदाउट भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड नहीं है स्पेशली कॉल्स इन एरियर के बारे में। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट, इस पे बात करेंगे बाबू। तो नेक्स्ट बात करेंगे, तो अब शेयर को फॉरफिट कर लिया गया फाइनली। अब तो शेयर फॉरफिट करेंगे, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है बेटा, तो प्रीमियम को शेयर कैपिटल के साथ हम डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा गया बेटा, सॉरी, फाइनल कॉल अकाउंट। भाई डिमांड पूरा किया गया 10, 3 रुपया प्रीमियम, सिर्फ वो एप्लीकेशन का पैसा दिया 2 रुपया, अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपया नहीं दिया, और फाइनल कॉल का 6, 5, 11, 2, 13, 10, 3, 13। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 200, मल्टीप्लाई कर दो 200 इंटू 10, 2000, 600, 400, 1000 एंड 1200। क्लियर है? अब इसमें से 170 शेयर ही रीइश्यू किया गया 9 रुपया पर, डिमांड किया 10 रुपया बेटा, 1 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू कैपिटल बेटा 10, शेयर फॉर फ्यूचर 1, 9 रुपया आपको 10 में 9 रुपया मिला, 10 में 9 रुपया आपको मिल गया। क्लियर है बेटा हमारा? ठीक। अब आइए यहां 170 शेयर को रीइश्यू किए हो तो 170 इंटू 10 1700, 1700 में 1 रुपया नहीं मिला, 170 रुपया, तो और 9 रुपया के हिसाब से मिल गया 170 इंटू 9, तो 1530 रुपया आपको मिल गया बेटा। अब 170 के हिसाब से जो फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व होगा वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, पूरा 200 का नहीं करेंगे। तो देख रहे हो कि एक शेयर का फॉरफीचर अमाउंट 2 रुपया है, तो 170 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा? 340, और 340 में एडजस्ट कितना किए? 170, तो बचा कितना? 170 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, मतलब एंट्री कर देंगे बेटा हम लोग, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 170, यानी 6 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन आपका 100% कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कंपनी का ही क्वेश्चन लग रहा। SRSP लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर रोहन एज द CEO ऑफ द कंपनी विथ अ टारगेट टू penetrate their roots in the rural regions. ठीक। Mr. Rohan discussed the way and means to achieve target of the company with financial, production and marketing departmental heads and asked the finance manager to prepare the budget. तैयार करने के लिए बोला। After reviewing the suggestions given by all the departmental heads, the financial manager proposed requirement of an additional fund rupees 52,50,000। सारा डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके कहा कि 52,50,000 रुपया हमको फंड चाहिए। SRSP लिमिटेड इज अ जीरो डेप्ट कंपनी। जीरो डेप्ट मतलब कोई लोन लायबिलिटी नहीं था इसके पास। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, द फाइनेंस मैनेजर प्रपोजल टू इंक्लूड डेप्ट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। After deliberations on 1st April 2024, the board of directors had decided to issue 6% debenture of ₹100 each to the public at a premium of 5%, redeemable after 5 years at 110 per share। मतलब बेटा ये सीधा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारा आंसर बहुत छोटा सा है। ठीक है, डिवेंचर को इशू किया गया है एट प्रीमियम पे और रीपेमेंट करना भी है एट प्रीमियम। रीइशू किया गया, इशू किया गया 5 रुपया, दिया गया 10 रुपया, 6% डिवेंचर। अब यहां क्वेश्चंस कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड। सबसे पहला क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम मार्केट में इशू करेंगे इस फंड को रेज करने के लिए। बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है सर, कैसे? नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड
फंड कितना चाहिए था? फंड चाहिए था 52,50,000। और डिवेंचर जो इशू कर रहे हो 5% प्रीमियम यानी 100 + 5 105, नंबर ऑफ डिवेंचर निकल गया 52,50,000 डिवाइड बाई 105, तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर निकल गया बेटा 50,000 डिवेंचर्स आप इशू करोगे 105 रुपया पे एडिशनल फंड के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या? पास गारंटी द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सिंपल सा है। पहला एंट्री आप क्या करोगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये 105 पे होगा इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है 50,000। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर रीपेमेंट किए हो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर होगा शायद, कितना परसेंट डिवेंचर है? 6% डिवेंचर टू 6% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट यानी PRD। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां तो भाई 105 रुपया लिखा गया, यहां 100 रुपया लिखाया बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 और रीपेमेंट करना है 10, तो 10 रुपया यहां लिखाएगा। 115 115, चलो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिंपल सा है। 50,000 गुना 105 52,50,000 हो गया। इतना ही का फंड चाहिए था हमको, 52,50,000 10 यानी 50,000 गुना 10 50,000 हो गया बेटा। 50,000 गुना 100 यानी 50 लाख हो गया बेटा। 50,000 गुना 5 हो गया बेटा, 5 लाख हो गया बेटा। सॉरी, 50,000 गुना 5 2.5 लाख हो गया बेटा, 5 5 25। और 50,000 गुना 10 हो गया 5 लाख बाबू। तो 5,07,000 57,50,000 और इधर नहीं 52,50,000 होगा, कहीं गलती हो गया 50 लाख, जरा जोड़ लें, यहाँ गलती हो गया होगा 10 पे 50,000 गुना 10 है ना, तो 5 लाख होगा। सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, 5 लाख होगा। 57,50,000 और इधर भी 57,50,000, यानी इसका सेकंड भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसको राइट ऑफ करना, राइट ऑफ ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब राइट ऑफ मतलब ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर उसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर लो। आप एंट्री कर लेना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो कितना रुपया है भाई? 5 लाख रुपया। बेइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सब तुमको, अभी 3 मार्क्स 5 4 मार्क्स में सब है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विथ डिवेंचर्स। भाई डिवेंचर्स तुम्हारा कितना का है? 50 लाख। और कितना परसेंटेज है? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज 6% ऑन ₹50 लाख। आपका 3 लाख होना चाहिए सर। 3 लाख आपका आ गया।
ये भी ऑब्लिगेशन खत्म हो गया बेटा आपका। एंड लास्ट है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। बहुत सिंपल सा बात है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तो ऑलवेज डेबिट होता है बेटा। तो डेबिट में आप यहाँ किसको लिखोगे, डिवेंचर को लिखना। कितना से, 5 लाख। कितना से लिखोगे आप डिवेंचर को भाई, डिवेंचर को नहीं, ये पीआरडी के लिए हुआ था, पीआरडी का लिखोगे 5 लाख रुपया। टू पीआरडी अकाउंट 5 लाख, और इधर लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख। कहानी खत्म आपका हो गया। यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी आपका खत्म हो गया। यानी 6 मार्क्स आपका 6 चीज बनाना है, ए बी सी डी ई 5 ही चीज बनाना है, 6 मार्क्स आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो लग रहा है पार्टनरशिप का है। देखिए किस चीज का पार्टनरशिप का है भाई। ए बी सी 3 बंदा है, 2:2:1 रेशियो दिया, फॉलोइंग इज देयर, बैलेंस शीट जैसे दिया रहा था, जनरल रिजर्व प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर उधर गुडविल दिया हुआ है, ध्यान देना। सी टैक्स, अच्छा रिटायरमेंट का, किसका है, रिटायरमेंट का। गुडविल अलग से भी दिया हुआ है, फर्म का वैल्यू 60,000, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, डेटर ऑफ रुपीज 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 5,000, 10,000 अनरिकवर्ड क्रेडिटर ब्राउट इनटू अकाउंट, ए एंड बी डिसाइड टू पे ऑफ सी बाय टेकिंग नेसेसरी बैंक ओवर ड्राफ्ट, मतलब वो निगेटिव भी हो जाएगा तो बैंक ओवर ड्राफ्ट मांग ले, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ठीक है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 20,000, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय मतलब पहले से बिल्डिंग का वैल्यू कम लगाया गया तो अब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप बना लो, बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000, ठीक है। ए डेटर 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, कुछ रिकवर्ड नहीं हो रहा तो डेटर मेरा घट गया बेटा। बैड डेट्स भी लिख सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो। कितना रुपए का, 10,000 का। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 5,000, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, प्रोविजन फॉर रिपेयर आपका 5,000 रुपया। इसके बाद 10,000 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ब्राउट इनटू अकाउंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर बढ़ रहा है बेटा, 2 क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ रही है। कितना रुपया का लायबिलिटी बढ़ रहा है, 10,000 का बेटा। इसके बाद 10,000 खत्म हो गया आपका, कुछ नहीं है बेटा। चलिए क्लोज किया जा। दस 10 20 5 25 लॉस, डेबिट ज्यादा हो रहा है 25,000, 5,000 का लॉस हो गया। ये 5,000 लॉस आपके बियर करेंगे तीनों पार्टनर, एबीसी तीनों कैपिटल, और एबीसी तीनों कैपिटल 2:2:1 में, 2:2:1 में, मतलब सिंपल हो गया 2,000 2,000 और 1,000 रुपया हो गया। यहाँ कहानी खत्म बेटा, रिवैल्यूएशन। अब आओ सीधा पार्टनर कैपिटल पे। बनाना क्या क्या है मेरे को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है बाबू। तो पार्टनर कैपिटल में एबीसी का कैपिटल पहले 1,60,000 और 40,000 लिख देंगे, बाय बैलेंस बी बाई डी 1,60,000 40,000, 1,60,000 40,000 जनरल रिजर्व बांट दो 30,000 को 5:2:1 में, 2:2:1 में 30,000 को बांटना है बेटा। बाई रिजर्व 2 2 4 1 5 36, 6 दूनी 12, 12 और 6, 12 दूनी 24, 6 30,000 हो गया बेटा। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000, इसको ही बांट दो बेटा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, 8,000, 8,000, 4,000, 8 8 16 4 20 हो गया बाबू। अब लायबिलिटी साइड में वैसा कोई आइटम नहीं है। असेट साइड में एक आइटम बच रहा है, गुडविल, जो ऑलरेडी अपीयर हो गया 20,000 बेटा। तो गुडविल आप डेबिट साइड में डाल दो, टू गुडविल 20,000 है, यानी सेम वैल्यू हो जाएगा 8,000, 8,000 और 4,000। खत्म हो गया। रिटायरमेंट है, याद रखना। अब यहाँ पर गुडविल फर्म का वैल्यू 60,000 हुआ, सी रिटायर कर रहा है तो सी का शेयर हो जाएगा
60,000 इंटू 1/5, 1/5 तो 12,000 हो गया। यहाँ कोई नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ कोई नया रेशियो नहीं दिया हुआ बेटा, तो नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इनका ए और बी का क्या होगा, 1:1 ही गेनिंग रेशियो होगा। तो आओ तुम 12,000 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लो बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीच कैपिटल अकाउंट, वन इज टू वन मतलब 6,000 और 6,000। आप डेबिट साइड में इनका क्रियाक्रम कर लो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए भी 6,000 बियर करेगा, बी भी 6,000 बियर करेगा सी को देने के लिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ अब कुछ नहीं है तो रिवैल्यूएशन का लॉस देख लो, तो रिवैल्यूएशन का लॉस है 5,000, बांट दो आप डेबिट में। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, 2,000 और 1,000। अब यहाँ सेटलमेंट वैल्यू पहले निकाल लो, कितना वैल्यू हुआ, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो सारे पार्टनर का, उसके बाद हम लोग पेमेंट कर देंगे। 40, 50, अब 62, 6 6 12 4 16 6 22 2 4 2 6 12 8 20 80, 12 8 20 1,20,000, 1,20,000, 80,000, 62,000, 62 में 5 घट गया बेटा 57,000, 57,000। 8 2 10 से 16 घटा दो तो 16 4 20, 64,000। 8 2 10 से 16 4 20, 6 2 8, 64,000। इधर घटा दो, जीरो हो गया। 8 2 10 से 16, 16 4 20, 16 4 20, 2 तो बच गया 1,04,000, 1,04,000। अब यहाँ पर डाल दो टू बैलेंस सी बाई डी, आप इसको ट्रांसफर कर दो बेटा बाई बैलेंस बी बाई डी। 1,04,000, 64,000 एंड 57,000। क्लोज कर दो आप, करना कुछ नहीं है। यहाँ कह रहा है कि हम भाई इन्हें पेमेंट कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक ओवरड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, पहले सी का ख़त्म करिए आप 57,000। यहाँ लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कैसेट बैंक में 40,000 है, पे करना 57,000, 17,000 बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा। यहाँ ए एंड बी डिसाइड टू पे ऑफ सी बाई टेकिंग नेसेसरी बैंक ओवरड्राफ्ट, बट यहाँ पेमेंट में तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना है बेटा। यहाँ 57,000 रुपया लिख कर आप इसको पेमेंट कर दो, टू बैंक के नाम से लिख देना, टू बैंक के नाम से लिख देना फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट हो गया। रिमेनिंग पार्टनर का जो होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो उनका वही कैपिटल का अमाउंट उनके बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस शीट का डिमांड नहीं है बेटा, यहाँ से पार्टनर कैपिटल का ही डिमांड है। चूँकि आप लोग का अब थोड़ा पैटर्न भी चेंज कर रहा है, तो बैलेंस शीट का डिमांड नहीं पूछा, तो आप यहाँ सिर्फ बैलेंस सी बाई डी निकाल के छोड़ दीजिए, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान देना, 6 मार्क्स का है। बैलेंस शीट ए और बी का है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, रिजर्व कैपिटल, इधर वैसा कोई आइटम नहीं है। आइए यहाँ एडमिशन का क्वेश्चन है, सी एडमिट कर गया 2024 1 अप्रैल को 1/4 शेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म। सी शैल ब्रिंग ₹20,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड ₹49,000 एज इज कैपिटल। ठीक है, अब ये 20,000 1/4 शेयर फर्म से लिया है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो 3:2 वही 3:2 गेनिंग रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा, उसी में बांटेंगे। That unaccounted accrued income of which 1,000 be provided। अनअकाउंटेड accrued income है, ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है।
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्थ 45,000। भैया हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, तो जो लॉस होगा रिवैल्यूएशन से। डेटर हुज ड्यूज रिप्रेजेंट 5,000 में रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ऑलरेडी बैड डेट्स हो गया था, जिससे 4,000 फुल सेटलमेंट में बात हुआ तो 4,000 बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया बेटा। एक क्लेम ऑफ रुपीज 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी प्रोवाइडेड। वर्कमैन कंपेंसेशन का 3,000 प्रोवाइड करना, तो वर्कमैन कंपेंसेशन है कितना, 12,000 है, और 12,000 3,000 कंटिन्यू करना है बेटा, तो कितना कंटिन्यू करना है, 3,000, तो बचा कितना, 9,000 बच गया, तो 9,000 हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। अगला कहता है बेटा पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड बाई 2,000। ओवर वैल्यूड मतलब 2,000 रुपये से ज्यादा लिख दिया तो कम कर देंगे। आओ चलो रिवैल्यूएशन की बात करें। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में अनअकाउंटेड अकॉर्ड इनकम 1,000 रुपये जाएगा बाय अकॉर्ड इनकम 1,000 चला गया अकॉर्ड इनकम बेटा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 45,000 है, जबकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बेटा 50,000 था, 5,000 का लॉस हो गया। अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहता तो हम वहां एडजस्ट करते बेटा। इन्वेस्टमेंट 5,000 का लॉस हो चुका बेटा। नेक्स्ट है बेटा, कहता है डेटर जो 5,000 रुपया का पहले डूब गया था, आज 4,000 रुपया रिकवर्ड हो गया बेटा, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4,000 रुपया। फिर यहां पे तुम्हारा क्लेम है 3,000 रुपया का अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, तो वो तो एडजस्ट हो गया, और पेटेंट यहां पर घट जाएगा बेटा। पेटेंट कितना रुपया, 2,000 रुपया से क्लोज कर दो आप। 7,000, 7,000, 2,000 का लॉस हो गया, जो कि 2,000 हमारे पार्टनर ए और बी बियर करेंगे, जिनका रेशियो है 3:2। 3 2 5, 1,200 और 800 ये एडजस्ट कर लिए बेटा जी। ठीक है, यहां तक हो गया तुम्हारा। अब पार्टनर कैपिटल की बात आती है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाओ, ए और बी का कैपिटल लिखो 60,000 और 40,000 बाई बैलेंस बी बाई डी, नया पार्टनर का है, यहां पे बैलेंस शीट बना रहे हो 60,000 40,000। फिर आपका यहां पर देखो रिजर्व है 20,000, बांट दो 3:2 में, बाई रिजर्व 12,000 और 8,000, 20,000 को बांटोगे तो फिर तुम्हारा वर्कमैन कंपेंसेशन 12 में 3 बेटा कंटिन्यू करना, तो 9,000 को बांटोगे 3:2 में। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 9,000 को बांटना है, 9 18 18 तिया 54, 5,400 और 3,600, ये भी खत्म हो गया बेटा। अब तुम्हारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी भी खत्म हो गया, असेट्स भी खत्म हो गया। आ जाओ अब यहां पे सी बेटा कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल 49,000, गुडविल 20,000, 3:2 में बांट दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, 12,000 और 8,000 बांट दिया। इसके बाद बेटा आप लॉस पहले बांट दो। लॉस आपका कितना हो गया, 1,200 800 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,200 और 800। बैलेंस शीट में देख लो कैसेट बैंक है, तो भाई 49,000 कैपिटल लेकर आया है, तो आप सी के कॉलम में लिख दो बाय बैंक अकाउंट 49,000 हो गया। बैलेंस का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया बेटा। अब डेबिट तो कुछ है ही नहीं, तो जो क्रेडिट में फिगर आएगा वही को डेबिट साइड में आप एक स्टेटमेंट लिख लेना टू बैलेंस सी बाई डी, यानी नए फर्म का ये कैपिटल निकल जाएगा बेटा जी। जोड़ दिया जाए 49,000, 6 8 6 14, 8 1 9 3 12 8 20, 2 4 2 6 0, 4 2 6, 2 5 2 7 2 9 1 10,
6 7 8 1 9, 90,600, 90,600, 60,400 and 49,000, 49,000, 60,400 एंड 90,600। ये भी क्वेश्चंस आपका एडमिशन का 6 मार्क्स का बच्चा कंप्लीट। एकदम सिंपल सा है, सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है। विदाउट प्रैक्टिस तो भैया कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन 5, जर्नल एंट्री करना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ, अच्छा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर बहुत सारा है, आ जाओ एक एक करके करते हैं। इसी को लिखा हुआ ए एक पार्टनर है, ए एक पार्टनर एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन 10,000। क्लियर है? चलो हम क्या एंट्री करेंगे भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। चूंकि ऑलरेडी रियलाइजेशन में वाइफ लोन को ट्रांसफर कर दी गई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां पर वाइफ लोन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही आप लिख देना नरेशन में 10,000। हो गया भाई, खत्म। बी एक पार्टनर है जो अनरिकॉर्डेड असेट्स टाइपराइटर ले लिया है, कितना में, 150 रुपया में। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश बैंक कुछ नहीं लिखाएगा अभी, जब पार्टनर लेगा तो। कितना रुपया भाई, 150। हाँ, नरेशन के साथ लिखना, फॉर्मेट में बनाना बेटा। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस है 15,000 का, जो एबीसी में बांटना है बेटा। अब एबीसी में बांटना है तो यहां कोई प्रॉफिट का हिस्सेदारी नहीं दिया है बेटा। पार्टनर को डेबिट कर लो बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा 15,000 है, तो 5-5 हजार भाई तीनों के झोली में डाल दीजिए। भाई लॉस भी है तो बियर तो लॉस वो भी करेगा, वही करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं बेटा। नेक्स्ट है सी अंडरटुक टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग अलाउड 1,000 फॉर इज द सेम। सी बेटा एक्सपेंसेज बियर किया है बेटा। आप एंट्री क्या कर दोगे, जो लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए करते हो वही करोगे बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया ले लिया बेटा, 1,000 का। 1,000 आप ट्रांसफर कर दो बेटा। क्लियर हो गया, ये भी खत्म। नेक्स्ट, पार्टनर सी लोन पेड ऑफ। सी के लोन को पे किया गया। भाई सी पार्टनर लोन को कभी भी याद रखना, रियलाइजेशन से पेमेंट हम नहीं करते हैं, हम इंडिविजुअली पेमेंट करते हैं। सी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सा 5,000 कर देंगे। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, आप भाव में बढ़कर गलती मत कर देना। 5,000 बिल्स पेबल सेटल्ड एट रुपीज 4,000, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में पेमेंट किया गया इस लायबिलिटी को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम एग्जैक्ट में कितना पेमेंट किए, 4,000, तो हम यहां लिखेंगे कितना बेटा, 4,000 ही लिखेंगे, 5,000 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? ये सॉल्यूशन भी आपका शायद खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 12,20,400 दिया हुआ। शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है 25,500 शेयर का 100 रुपया, 13,500 इक्विटी शेयर 100 रुपया, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 11,610 शेयर 100 रुपया वाला 11,61,000, और एड फॉरफिटेड शेयर 990 शेयर 60 का, यानी 60 रुपया दे दिया। तो दिया कितना, नहीं 40। ये सब टॉपिक का याद रखना। ठीक, पूछता क्या है, SRSP लिमिटेड कंपनी फर्दर इशूड 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इज 20% प्रीमियम टू पब्लिक। पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर, परचेज किया गया 23 लाख रुपए का प्लांट बाय इशिंग शेयर 100 इज 15% प्रीमियम। दूसरा, फिर तीसरा है 5,000 शेयर 100 इज इट टू द अंडरराइटर, मतलब 3 बार में शेयर इशू किया है। हमारा क्वेश्चन से पहला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डेबिटेड वाइल फॉरफिटिंग द शेयर। आ जाओ हम अपने सॉल्यूशन पे चले। क्या कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डेबिटेड वाइल फॉरफिटिंग द शेयर, मतलब जब शेयर डेबिट कर दोगे शेयर फॉरफीचर में, तो शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करोगे। बेटा आप जाकर अपने बैलेंस शीट में देखो, तो 990 शेयर तुम फॉरफिट किए हो, पूरा 100 रुपया डिमांड है, तो 990 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा,
सी नंबर, पहला का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। कैसे? तो सी होगा 990 इंटू 100। सिंपल। कैलकुलेट द टोटल इशूड शेयर, कैलकुलेट द टोटल इशूड शेयर कैपिटल आफ्टर फॉरफीचर एंड इश्यू ऑफ न्यू शेयर। अब यहां पूछ रहा है कि कितना टोटल शेयर इशू किया गया फॉरफीचर के पहले, बाद इश्यू ऑफ न्यू शेयर भी सारा पूछ रहा है कहानी। ठीक, आ जाओ दम ध्यान से देखना। आप यहां देखो 3000 शेयर इशू किया, लिख लो। 23 लाख का इशू किया 115 रुपया। 23 लाख डिवाइड बाय 115, नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। 23 लाख डिवाइड बाय 115, 20,000 वेंडर को इशू किया और अंडरराइटर को 5,000। 20, 30, 23, 5, 28,000 शेयर इधर हो गया बेटा जी। ठीक है, और 11,610 पहले से था, 28,000। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन हो गया आपका 41,50,000 टोटल इशूड शेयर कैपिटल आफ्टर फॉरफीचर, आफ्टर फॉरफीचर एंड इश्यू ऑफ न्यू शेयर। तो आपका आ गया 41,50,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द टोटल कैश रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। भाई जो मार्केट में फ्रेश इशू किया तो पब्लिक को 3,000 शेयर फ्रेश इशू किया ना, 100 रुपया 20% प्रीमियम का, यानी 120 इंटू 3,000, 120 इंटू 3,000। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन निकल गया? 3,60,000। 120 इंटू 3,000 शेयर। SRSP Limited company decided to reissue 500 forfeited share at ₹90 per share is fully paid up. Calculate the loss on issue of the forfeiture. लॉस ऑन द इश्यू ऑफ द फॉरफीचर मतलब शेयर फॉरफीचर से जो डिस्काउंट पर जितना इश्यू करता है उसकी वैल्यू मांग रहा है। तो 10 रुपया डिस्काउंट पर इश्यू किया, कितना रुपया? 10 रुपया। तो 500 गुना 10 कितना हो गया तुम्हारा? 500 गुना 10 तो 5,000 हो गया। कितना हो गया? 5,000। 90 है, 100 रुपया डिमांड है, 10 रुपया एडजस्ट हुआ था, 500 गुना 10 5,000 हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर। बेटा हम लोग देखे थे कि 60 फॉरफीचर है तो 40 बेटा क्या है? कॉल सिनेरिया। तो उसका मतलब नहीं है 60 रुपया मिला, याद रखना 60 रुपया एक फॉरफीचर का दाम है। हम रीइश्यू किए 500, तो 500 इंटू 60, 6-5-30, 1 2 3, 1 2 3, 30,000। 30,000 में 5,000 एडजस्ट हो गया तो बचा कितना? 25,000। कितना बचा? 25,000 इज अ ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। रिमेनिंग कितना बचा भाई? तो भाई आपके पास टोटल फॉर फ्यूचर था 990, 500 आप रीइश्यू कर दे तो बचा 440। तो 440 इंटू 60 तो 26,400। 440 इंटू 60, 440 ना है, नहीं 490, सॉरी 490 इंटू 60 तो 29,400 इट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये सिंपल सा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ शायद इसी तरह का है। शेयर कैपिटल 31,92,800 है आपके पास। 36,000 इक्विटी शेयर ऑथराइज है, 32,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड है, 31,760 इक्विटी शेयर में 100 फुल्ली पेड अप है, 240 इक्विटी शेयर 100 का नॉट फुल्ली पेड अप है, लेस कॉल्स इन एरियर है 240 इंटू 30, कॉल्स इन एरियर फॉर फ्यूचर नहीं है। SRSP लिमिटेड कंपनी परचेज मशीनरी किया 3,22,000 इशूइंग 100 ईच एट 40% प्रीमियम। मतलब 3,22,000 डिवाइड बाई 140, 140 2300 शेयर इसको इशू किया है, ठीक है, और 1,000 शेयर कंपनी इशू की है प्रमोटर को। चलो हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेश शेयर इशूड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर फ्रेश इशूड। तो कितना नंबर ऑफ शेयर फ्रेश इशू किया गया है?
अभी देख लो 2300 और 1000, तो कितना हो गया भाई? 2300 और 1000 3300, करेक्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल आफ्टर द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल अमाउंट मांग रहा आफ्टर द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा अभी जस्ट बता है, फिर बता दे रहे हैं, शेयर कैपिटल का अमाउंट मांग रहा है, तो तुम्हारा 3300 शेयर हो गया और आपका आंसर आ गया 800। आपका आंसर आ गया 35,30,000। कौन सा ऑप्शन आ गया? 35,30,000। आप जितना नंबर ऑफ शेयर इशू किए हो उसके हिसाब से 2300, 1000 इधर इशू किए हो 100 रुपया वाला, ठीक। और उसके पहले तुम्हारा यहां दिया हुआ है शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो बेटा जी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन द डिफॉल्टर शेयर। डिफॉल्टर शेयर से कितना रिसीव किया? डिफॉल्टर है, अभी फॉरफिट नहीं किए हैं। डिफॉल्टर 240, मिला कितना है? नहीं मिला है 30, तो मिला कितना? 70। तो 240 इंटू 70, 16,800। 16,800 करेक्ट आंसर है बेटा। SRSP लिमिटेड कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड द डिफॉल्टर शेयर्स। अब फॉरफिट कर दिया और डिफॉल्टर शेयर का। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट वाइल फॉरफिटेड द शेयर। तो तुम्हारा बेटा नंबर ऑफ शेयर है 240 इंटू 100, तो 24,000 हो गया। 240 इंटू 100 कितना हो गया? 24,000। 100 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वे री इशूड एट ₹70 पर शेयर, यानी 240 में 100 शेयर को री इशू किया गया है, 70 रुपये डिमांड था 100। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? भाई तुम्हारा यहां पे 30 यानी 70 रुपया फॉरफीचर का वैल्यू है बेटा, और 70 में यहां 30 रुपया एडजस्ट हो गया। 70 रुपया पे डी इशू किया, 100 रुपया मांगा था, 30 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो 70 में 30 रुपया एडजस्ट, 60 में 30, 70 में 30 रुपया एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना? 40। 40 गुना 100 कर दो, 40 गुना 100 कर दो, तो आपका कौन सा आएगा? 100 शेयर ऑफ द फॉरफीचर शेयर वे री इशूड एट 70 पर शेयर एज फुल्ली पेड। 30 रुपया सर यहां एडजस्ट हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 100 गुना 30, पहले 100 गुना 70 करो, क्योंकि यहां पर जो तुम देख रहे हो 30 रुपया नहीं मिला, 70 रुपया तुमको मिला था, याद रखना। तो 70 रुपया मिला था, 100 रुपया 100 गुना 70, 7,000 रुपया मिल गया, ठीक है। तुम्हारा 100 गुना री इशू किए हो 70 रुपया पे फुल्ली पेड अप, यानी 100 रुपया डिमांड के 70 रुपया मिला, 30 रुपया नहीं मिला, तो 30 रुपया एडजस्ट हो गया, 3,000 रुपया। 7,000 में 3,000 एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना? 4,000। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5वां का। क्लियर है? छठा नंबर लास्ट है, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बेटा 240 में 100 शेयर री इशू किए, तो 140 शेयर बचा। 140 शेयर, एक शेयर का दाम कितना था फॉर फ्यूचर? 70। 9,800 डी नंबर ऑप्शन होगा, 9,800। मतलब ये सारी प्रैक्टिस क्या, ये समरी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जो तुम्हारे लिए और हेल्पफुल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8वां नंबर, SRSP लिमिटेड है जो प्रॉफिट है 1,20,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग द 31 मार्च 2024। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन लग रहा है बेटा, ठीक है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। कौन सी एक्टिविटी निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बेटा? आओ चलो ध्यान देना, तुम्हारा होगा क्या भाई? 1,20,000 को बेस ले लो, डिप्रिसिएशन ऐड होगा, अमोर्टाइजेशन ऐड होगा, लॉस ऐड होगा, प्रॉफिट लेस होगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड ऐड होगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड भी होगा और बाद में लेस होगा आईटी पेड के नाम पे।
अकाउंट रिसीवेबल असेट से बेटा 60 था, 50 घट कर हो गया तो 10,000 घटा है तो ऐड होगा। लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल 30 था, 70 हो गया, 40 लाइबिलिटी बढ़ा है, ऐड होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5 था, 3 डेट हमेशा देखना, 2000 घट गया तो ये भी ऐड होगा। चलो अब सिंपल सा बनाने का चीज है, बना भी सकते हो, फिर भी बना के दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग का। आ जाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,20,000। ऐड करेंगे बेटा हम लोग, ऐड कर दें हम लोग। सबसे पहले जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व 30,000, जनरल रिजर्व 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड 20,000 और जनरल प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000। 16,000, 20,000। अब इसके बाद ऐड करते चले। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, रिटेन amortization of goodwill, loss on sale of machine, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सारा ऐड होगा। डिप्रिसिएशन 30, 20 और 10। 30, 20 और 10। और कोई देख ले, छूटा नहीं ना। चलिए हो गया। अब इसको ऐड में डाल दीजिए तो हो गया 30, 50, 30, 20, 50, 50, 100, 1,26,000 शायद होना चाहिए। फिर से जोड़ ले हम लोग, 6 का 6, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12, 1,26,000 हो गया। लेस आ जाइए आप, लेस में क्या क्या करेंगे बेटा? लेस में करेंगे आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया 20,000 और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 और 10,000। 30,000, तो 1,26 में 30 घटा दोगे तो 96,000 आ गया, 96,000 आ गया। आप इसको कह लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब बेटा ऐड कर दो, सारा ऐड ही में है। क्या क्या है भाई? डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 10,000, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 10,000,
इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल 40,000, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, 40, 50, 52,000 ऐड कर दो आप। 0, 6, 2, 8, 9, 5, 14 हो गया। यहां पर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें बेटा लेस करने वाली बात है, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोविजन अगर है, पेड नहीं है, तो भैया पेड उसी को मानकर लेस करना। इनकम टैक्स पेड शायद 16,000 था प्रोविजन, हाँ 16,000 लेस कर देंगे बेटा हम लोग। अब जो रिजल्ट निकलेगा हमारा, तो आइए 1,48,000 में माइनस करेंगे 16,000, 1,32,000। जोड़ घटाओ सब सही होना चाहिए। 1,20,000 था बेटा, ठीक है। हाँ गलती हुआ, 1,20,000 को छोड़ दिए हम, 1,26,000 और माइनस 30,000। यहाँ गलती हुआ, 2,16,000 यहाँ होना चाहिए था, 2,16,000, ठीक। और 2,16,000 में फिर ऐड करना था 52,000 बेटा, तो 2,68,000, ठीक। और 2,68,000 में लेस करना है तुमको 16,000, तो 2,52,000। थोड़ी सी गलती हो जाएगी, पूरी गलती ध्यान देने का है। तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो एग्जाम में बहुत डीपली, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं लेता है, आराम से लेता है, एग्जामिनेशन है, इसलिए थोड़ा सावधानी से करेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, 9 नंबर। बैलेंस शीट एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी का दिया हुआ, ये लग तो रहा है कंपनी का ही क्वेश्चन है, जरा देखे क्या क्या है। नॉन करेंट असेट्स दिया हुआ है, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का है क्वेश्चन, सॉरी। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। कंपनी पेड इंटरेस्ट 18,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज 60,000 रुपये। मेरे पास दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 23-24, निगेटिव है भाई। क्या है? निगेटिव है। सबसे पहला चीज ए नंबर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी नेट प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा आपका 175 माइनस 2 लाख करेंगे, 175 माइनस 2 लाख करेंगे बेटा जी। सर कैसे सर, एक बार फिर बता दीजिए आप। बेटा यहाँ 175 करेंट ईयर है, 2 लाख प्रीवियस ईयर है, तो लॉस हो गया। एक करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, तो तुम्हारा 25,000 रुपये यहाँ निगेटिव है, याद रखना, ठीक है। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स में, सबसे पहले ऐड करने की बात आती है यहाँ डिप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट है। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। ऐड
डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना रुपया भाई? 60,000 रुपया। इनर कॉलम में लिख लो आप इसको। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 18,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 18,000, 78,000 इसमें ऐड करें। देख ले कोई लेस करने वाला भी आइटम है क्या यहाँ पर? नॉन करेंट आइटम इनकम नहीं है बेटा। अब ऐड करके जो रिजल्ट आएगा 78 माइनस 25 कर दो, 53,000। कितना आ गया? 53,000। इस 53,000 को नाम दे दो बेटा आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें नॉन करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी देख लो। करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल है बेटा, 25 था, 30 हो गया, 5,000 ऐड होगा, 5,000 ऐड होगा। ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 5,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 5,000। ठीक है। और मेरा करेंट लायबिलिटी नहीं है बेटा। ठीक, आइए करेंट यहां पर असेट्स लिखाएगा बेटा, लायबिलिटी लिख के छूट गया, असेट्स होगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 50 था, 1,00,000 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 1,15 था, दोनों बढ़ रहा है यानी घटेगा, दोनों घटेगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री और लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। आ जाओ। इन्वेंट्री है बेटा 50,000 से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है? 50,000 से। ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है 40 से। ट्रेड रिसीवेबल कितना से बढ़ रहा है? 40 से। 50, 40, 90 में 5 घट गया, मतलब 85 हो गया। 85 हो गया। जरा देख ले भाई, 53 माइनस 85, 32,000 आ गया। कितना आ गया बेटा? 32,000 निगेटिव है बेटा, 32,000 निगेटिव है। ठीक है, इसको लिख देंगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए नंबर का आ गया बेटा। ठीक, अब बी नंबर चलेंगे बेटा। बी नंबर यहां पर लिख ले, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन करेंट असेट्स और इंटरेस्ट पेड जाएगा। नॉन करेंट असेट्स में एक ही है तुम्हारा, 4,50,000 था और 6,00,000 हो गया, 1,50,000 से बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? 1,50,000 से बढ़ रहा है बेटा। ठीक है, सेल वगैरह तो कुछ है नहीं यहां पर। 6,50,000 माइनस 4,50,000, 1,50,000 से तो बढ़ रहा है तुम्हारा। और कुछ तो यहां पर है नहीं। 1,50,000 में कम डिप्रिसिएशन चार्ज, अच्छा डिप्रिसिएशन भी है, डिप्रिसिएशन भी है। तो आप करो क्या, क्लोजिंग वैल्यू में डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो 6,60,000 और माइनस कर दो 4,50,000, जो होगा परचेज कहलाएगा। 6,60,000 माइनस 5,00,000, 4,50,000, 2,10,000, 2,10,000।
ये माइनस हो गया। इंटरेस्ट पेड है तो वो तो फाइनेंसिंग में जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव जाता तब जाता। आ जाओ, सिंपल एक ही चीज है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ध्यान देना, ये हो गया सी बाई डी, ये डिप्रिसिएशन हो गया, ये बी बाई डी ओपनिंग बैलेंस हो गया, निकल गया ये परचेज, निकल गया ये परचेज। क्लियर है? तो 2,10,000 तुम्हारा निकल गया बेटा, डायरेक्टली यहां शो कर दो 2,10,000 निगेटिव में। आप यहां शो कर दो 2,10,000, निगेटिव। यहां लिख दो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी नंबर, ये भी माइनस में आ गया बेटा। अब आओ सी नंबर की बारी है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेटा यहां सिर्फ जाता है शेयर होल्डर फंड यानी शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। आइए क्या क्या है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 4 लाख था, 6 लाख हो गया, 2 लाख बढ़ गया। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, 4 लाख था, 6 लाख हो गया, 2 लाख बढ़ गया। अब यहां से कुछ नहीं जाएगा, यहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग एक जाएगा बेटा। 1,75 था, 2,20 हो गया, तो 25 और 20 45 बढ़ गया। रेज्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्स 45,000, 45,000 बढ़ गया। फिर से घटा लो 2,20,000 माइनस 1,75,000 45,000 सही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद इधर कुछ नहीं जाएगा, इधर से तो कुछ जाएगा ही नहीं बेटा। इंटरेस्ट पेड एक जाएगा, कितना रुपया? 18,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स 18,000 जाएगा माइनस में, आज में जाएगा माइनस में। आ जाओ, आपका आ जाएगा 2,27,000 बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट इसका आ गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को भी लिख लो आप। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी नंबर। अब तीनों को ऐड कर दो बेटा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। 2,27,000 बेटा पॉजिटिव है, जिसमें माइनस करना है 2,10,000 और जिसमें माइनस करना है 32,000, मतलब 15,000 तुम्हारा निगेटिव आ गया। 15,000 तुम्हारा निगेटिव आ रहा। ठीक है, इसमें ऐड कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द ओपनिंग, एट द ओपनिंग। तुम्हारा यहां देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग है 1,85,000, 1,85,000। 1,85,000 में 15 घटाओगे तो 1,70,000 हो गया। अब 1,70,000 जो होगा बेटा वो क्लोजिंग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? क्लोजिंग के बराबर हुआ, मतलब तुम्हारी मेहनत सफल है।
एट द क्लोजिंग। यही तुम्हारा कैश फ्लो है। देख लो 1,70,000 तुम्हारा क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग को ऐड कर दो सारे रिजल्ट में, क्लोजिंग को माइनस कर दो, ये तुम्हारा आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का कहानी खत्म। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बेटा पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन लग रहा है, 3:2 है, दिया हुआ वर्कमैन जनरल जब 12-20। ये शायद रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, शायद रिपीटेड है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप कलरिकल मिस्टेक हो गया ये, ठीक, 100% रिपीटेड है ये। आइए अब चलते हैं बच्चों 11 नंबर क्वेश्चंस पे। हमारा एबीसी 3 पार्टनर जिनका रेशियो 2:1 है। 31 मार्च 2024 बैलेंस शीट दिया हुआ पार्टनरशिप का क्वेश्चन लग रहा है। एबीसी है, सी का कैपिटल बेटा असेट्स में है, मतलब ये कंफर्म आपका डिजोल्यूशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में जनरली पार्टनर का कैपिटल डेबिट बैलेंस नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज लॉस, बाकी सारा दिया हुआ, फर्म डिजॉल्व का ही है। असेट्स रियलाइज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,08,900, फर्नीचर 25% बुक वैल्यू पे, मशीनरी 9,000 डेटर एट बुक वैल्यू। क्रेडिटर वे पेबल एट एन एवरेज ऑफ 3 months, एवरेज ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, बट वे पेड इमीडिएटली एट डिस्काउंट ऑफ 5%। कह रहा है कि क्रेडिटर को 3 month बाद पे करना था फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, बट वे पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट, मतलब अभी तुरंत पेमेंट कर रहा है तो उसको 5% डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए, 45,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12, 3/12 फटाफट कैलकुलेट कर लिया जाए भाई। 45,000 का 5% भागा 4, 562 रुपया 50 पैसा, 562 समझ ले। 45,000 में 562 घटा दो, 44,438 रुपया टोटल आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर को, याद रखेंगे इस चीज को। बी वाज अपॉइंटेड टू अंडरटेक प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन, खर्च के लिए 5,000 रुपया, सी एग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। बी वाज अपॉइंटेड टू अंडरटेक प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000, यहाँ पर सी के जगह बी होगा, बी एग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। प्रिपेयर रिलायसन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए फटाफट सबसे पहले हमारी जो असेट्स है, रिलाइजेबल असेट्स, उसको ट्रांसफर कर दें, सन्ड्री डेटर, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। रिलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आप डेबिट साइड में एक हेडिंग डाल दो, टू सन्ड्री असेट्स। क्रेडिट साइड में आप हेडिंग डाल दो बेटा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, दोनों तरफ हेड कर दो। अब इधर क्या क्या है, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और एक और था मशीनरी। अब डेटर है 36,500, 1,00,000, $50,000, 90,000, $90,000 कैलकुलेट कर लो आप। 36,000, 1,00,000, 1,40,000, 2,76,000 रुपये, 2,76,000 रुपये, 2,76,000, हाँ 500 मेरा छूटा हुआ है, 500 रुपया, ठीक है। अब आइए सन्ड्री लायबिलिटी में, तो सन्ड्री क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर है तुम्हारे पास 45,000 और 17,000, किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं है बेटा, 45,000 और 17,000, 45, 7, 52 और 10, 62,000, ये तुम्हारा रियलाइजेशन से ट्रांसफर हो गया।
अब जो भी असेट्स आप रियलाइज किए हो उसको पहले लिखोगे। यहाँ तुम्हारा बैंक है तो बैंक में लिखोगे। कोई भी असेट्स किसी पार्टनर के द्वारा नहीं ली गई है तो सीधा आप यहाँ पर लिख दो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अब जो भी असेट जिस वैल्यू में रियलाइज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,08,900, लैंड एंड बिल्डिंग 1,08,900, फर्नीचर 25% बुक वैल्यू। लैंग्वेज पर देखो, फर्नीचर एट 25% ऑफ बुक वैल्यू, लेस नहीं है, डायरेक्टली 25% निकला है। तो फर्नीचर 50,000 का 25% निकाल लो तो 12,500, 12,500। मशीनरी 9,000, और डेटर का आता है बुक वैल्यू, डेटर का आता है बुक वैल्यू। तो डेटर तुम्हारे पास है 36,500, ऐड करके लिख देना है बेटा। अब लायबिलिटी को पेमेंट करना है भाई, बोले या मत बोले लायबिलिटी को तो पेमेंट करना ही है बेटा। टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी का पेमेंट यहां पर कर रहा है, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ कह रहा था। क्रेडिटर 3 मंथ पहले पेमेंट किए जिसके कारण डिस्काउंट मिला, तो 44,438 रुपया पेमेंट किया गया क्रेडिटर को। एक और लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसके बारे में हमारे क्वेश्चंस में कहीं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया करेंगे भाई? 17,000 रुपया। कितना करेंगे? 17,000 रुपया करेंगे। तो 8, 3, 4, 7, 4, 11, 4, 1, 5, 1, 6, 61,438 रुपया टोटल पेमेंट हुआ। आप यहाँ देख रहे हो कि बी को रिलाइजेशन एक्सपेंसेस बी बियर किया है बेटा, तो आप यहां पर लिख देना टू बीज कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस 5,000। अब यहां क्लोज करके फटाफट जल्दी से लॉस है प्रॉफिट है कैलकुलेट करना होगा। उसके पहले बेटा यहां इनका भी टोटल करना होगा। 9, 10, 9, 19, 1, 8, 9, 11, 11, 9, 20, अच्छे 26, 2, 1, 3 और 3, 6, 1,66,900। आ जाओ देख लो किस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है। तो भाई डेबिट ज़्यादा लग रहा है, 2,76,500 प्लस 61,438 प्लस 5,000, 3,42,938 रुपया हो रहा है बेटा। इधर है 62,000 प्लस 1,66,900, 2,28,900। कन्फर्म है बेटा कि लॉस हो गया? 3,42,938, 3,42,938 माइनस कर दो। 1,14,038 हो गया, 1,14,038। अब ये लॉस जो हुआ हम उसको तीनों पार्टनर में बांट देंगे, ए बी सी में। तो भाई किस रेशियो में बांटेंगे? तो रेशियो 2:2:1 है बेटा, 2:2:1। 1,14,038 भागा 5 गुना 2, 45,615 रुपये अप्रॉक्स है बेटा। 45,615 और 22,808, 10, 8, 18, 22,808 कैलकुलेट कर लेना। अप्रॉक्स का रहेगा तो हमेशा कि ये इस इक्वल है कि नहीं था। 5, 5, 10 और 18 इक्वल हो गया बेटा जी। जब ये तुम्हारा आ गया तो हम आगे की ओर चलेंगे बेटा, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी। बाय बैलेंस बी बाई डी में आ जाएंगे, कैपिटल का बैलेंस है ए बी का क्रेडिट बैलेंस 31 और 1 लाख।
और सी का डेबिट बैलेंस है तो इसका डेबिट में लिख देंगे बेटा टू बैलेंस बी बाई डी। सी का बैलेंस है तुम्हारा कितना रुपया भाई, तो 500। इसके बाद अब सीधा चलो बैलेंस शीट में कि कोई लायबिलिटी साइड में किसी भी तरह का रिजर्व नहीं है, असेट्स में लॉस है 10,000 रुपया जो 2:2:1 में बांटा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,000 2:2:1 4,000 4,000 और 2,000 10,000 हो गया बेटा। अब सीधा रियलाइजेशन में चल जाओ। रियलाइजेशन में डेबिट साइड में बी के नाम से है 5,000 रुपया, तो क्रेडिट साइड में जाओ बाई रियलाइजेशन लिखो और बी में 5,000 रुपया शो कर दो, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन में डेबिट में जाओ, क्रेडिट में जाओ तो लॉस है सीधा, तो लॉस बांट दो 42,615 45,615 टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,615 45,615 और 22,808 हो गया खत्म। यहाँ अब फाइनल सेटलमेंट कर दो कैश या बैंक से। ये आपका सॉल्यूशन बनकर रेडी हो गया बेटा, देख लो। 1,30,000 1,05,000 1,30,000 1,05,000 इनका तो ऐड करना पड़ेगा, इनको इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा, फर्म में देना पड़ेगा इनको 500 2,000 22,808 25,308 25,308 25,308 यहाँ पर लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट। ये डिफिशियंसी ये कैश में लेकर आएंगे बैलेंसिंग फिगर, और इन लोग का बैंक अकाउंट डेबिट में लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। ये लोग सरप्लस अमाउंट लेकर जाएंगे, तो 1,30,000 में माइनस कर दीजिए, अब 4,000 माइनस कर दीजिए 45,615, तो बच गया 80,385 रुपया लेकर जा रहे हैं। 1,05,000 में माइनस करिएगा 4,000 माइनस करिएगा 45,615, तो ये लेकर जाएंगे बेटा 55,385 रुपया। ये सॉल्यूशन आपका फिर से 6 मार्क्स का बनकर रेडी हो गया। और लास्ट आपके पास है क्वेश्चन 12, कहता है शेयर का क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, फिर भी लास्ट ले रहे हैं। इन्वाइटेड एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर है 10 रुपया, जिसका प्रीमियम 20% पेएबल है, यानी डिमांड किया 10+2। एप्लीकेशन का रेट है 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल पर 1, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3, मतलब डिमांड किया गया 3 5 1 और 3, 5 में 3+2 हो गया, 5 3 8 1 9 3 12 हो गया, खत्म हो गया। ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 1,50,000 शेयर पर, समझ लो 1,00,000 की जगह 1,50,000 आया। प्रोराटा बेसिस पर 1,20,000 को 1,00,000 दिया गया, रिमेनिंग को भगा दिया गया। ए नाम का शेयर होल्डर है जिसके नाम से 4,000 शेयर अलॉटेड है, तो अप्लाइड निकाल लेना। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फेलियर टू फर्स्ट कॉल के बाद इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया भाई, ठीक है। बी एक बंदा है 5,000 शेयर अलॉटेड है, फेल टू पे दोनों कॉल का सिर्फ पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटेड है, तो इसका अप्लाइड आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, चूंकि अलॉटेड दिया हुआ है, डायरेक्टली कॉल पर कॉल से मिरर निकाल देना बेटा। हिज शेयर वेयर ऑल्सो फॉरफिटेड, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, इसमें से 8,000 शेयर को रीइशू किया गया, एक्स क्रेडिटेड एट फुल्ली पेड अप ₹15 पर शेयर, होल ऑफ ए शेयर बिंग इंक्लूडेड। यही इसी के लिए हम इस क्वेश्चन को लिए कि ये एक नया चीज है, ये बताने के लिए। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोराटा टेबल शुरू करते हैं बेटा। 1,00,000 शेयर इशू किए, 1,50,000 पर पैसा आया, 1,20,000 को पूरा 1,00,000 शेयर अलॉट कर दिया, और 30,000 जो बचा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपये, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया। आ जाओ, 1,20,000 गुना 3, 3,60,000, 3,00,000
60,000 सरप्लस, 30,000 गुना 3 90,000, नील 90,000। भाई इसको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो इसका कहानी है सिंपल, रिफंड हो जाएगा 60,000, सॉरी 90,000, 90,000 रिफंड हो जाएगा। और इनका 60,000 है तो 60,000 आपका पूरा का पूरा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। दैट्स क्लियर, ये कहानी खत्म हो गया बेटा। अब हम मिस्टर ए नाम का बंदा है जो अप्लाई किया, अप्लाई निकालना है और कितना सरप्लस हुआ, जबकि 4,000 शेयर अलॉटेड है दिया हुआ। निकाल लो, सिंपल, अलॉटेड है भाई 1 लाख शेयर अलॉट है 1,20,000 में। इफ 1 लाख शेयर अलॉटेड देन अप्लाइड 1,50,000 शेयर्स। सो 1 में 1,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, इसलिए 4,000 शेयर अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड बंदा कितना किया था भाई, निकालना होगा इंटू 4,000, इंटू 4,000। ठीक, 4 शून्य 4 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 15 चौके 60, कितना, सॉरी यहाँ पर बेटा गलती हो गया, यहाँ पे है 1,20,000 पे है ना, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, तो 4 शून्य 4 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, तो 12 चौके 48,000, 4,800 शेयर अप्लाइड किया था। इन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। आओ अलॉटमेंट पर कितना, एप्लीकेशन पर कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो अलॉटमेंट पर 4,800 शेयर का पैसा दिया 3 के हिसाब से, 4,800 का पैसा 3 के हिसाब से दिया बेटा, 14,400 दिया, और एडजस्ट हुआ 4,000 का 3 के हिसाब से 12,000, 2,400 एडजस्ट हो गया बेटा। ठीक, अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरियर शेयर अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, तो 4,000 शेयर 5 के हिसाब से इसको देना था 20,000 रुपया, 4×5 = 20, और नहीं दिया, सरप्लस कितना एडजस्ट हुआ 2,400, एडजस्ट कर दीजिए, 2,400 माइनस कर दीजिए, तो आपका हो गया 17,600 रुपया एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरियर अलॉटमेंट पर नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल पर सिंपल निकाल लेना, फर्स्ट कॉल ड्यू कितना, तो 4,000 शेयर इंटू 1, कितना रुपया नहीं दिया, 4,000 रुपया नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट कॉल का रेट कितना था, 1 रुपया, याद रखना। ठीक है, मिस्टर बी जो है वो सिर्फ दोनों कॉल का पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए हम यहां इसका कोई वर्किंग नहीं है बेटा, हटा दो यहां पर। अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, भाई 1 लाख शेयर था 5 के हिसाब से, 5 लाख रुपया आना चाहिए था, 5 लाख में एडजस्ट कर दियो, कितना रुपया सरप्लस, 60,000 रुपया अलॉटमेंट पर एडजस्ट कियो, सरप्लस अमाउंट एडजस्टेड 60,000 रुपया, और एक का कितना एरियर है भाई, एक का एरियर है 17,600, 17,600, 77,600 घटा दो इसमें से, जो आएगा वो अलॉटमेंट पर एक्चुअल रिसीव आ जाएगा, 5 लाख माइनस 77,600, 4,22,400, ये तुम्हारा एक्चुअल ड्यूज अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट निकल गया अलॉटमेंट पर। अब बेटा जनरल एंट्री है, ऐसा नहीं जनरल एंट्री नहीं पता है, पता है, सबको पता है, एंट्री कर दे रहे हैं आपको, जितना क्वेश्चन बताए हैं बस इतना याद रखना, इतना प्रैक्टिस कर लेना, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है आए, इतना जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 1.5 लाख 3 के हिसाब से, 4,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही रटा है बेटा, यहाँ रिफंडिंग है तो आप एंट्री कर लेना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
जो अलॉटमेंट पर आपने एडजस्टमेंट किया और जितना रिफंड किया टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल में बेटा 1,00,000 शेयर इंटू 3, याद रखना इंटू 3, तो 4,50,000 तुम्हारा हो गया। 3,00,000 तुम्हारा एडजस्टेड हो गया कैपिटल पर। शेयर अलॉटमेंट पे बेटा 60,000 रुपये एडजस्ट हुआ था और 90,000 बेटा रिफंड किए थे। 90,000 रिफंड किए थे प्रोराटा टेबल के अकॉर्डिंगली। अब आ जाओ अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, तो आप एंट्री कर दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, 1,00,000 इंटू 5 5,00,000, 1,00,000 इंटू 3 3,00,000 और 1,00,000 इंटू 2 2,00,000। क्लियर है, हो गया। अब मनी एडजस्ट करके जो मनी आपने कैलकुलेशन किया था वो लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई अलॉटमेंट पर कितना पैसा, तो अलॉटमेंट पर मिला है तुमको 4,22,400, 4,22,400। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ही भी आ सकता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब ये जब आ गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा बेटा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर, 1 रुपये के हिसाब से आप कर लो भाई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल 1,00,000 इंटू 1, 1,00,000 रुपया हो गया बेटा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा फर्स्ट कॉल पे वो 4,000 रुपया नहीं दिया था, कितना नहीं दिया था, 4,000 रुपया नहीं दिया था बेटा, 4,000 नहीं दिया था, तो उसको 1,00,000 में 4,000 नहीं दिया तो दिया कितना, 96,000, 96,000। अब उसको भगा दिया गया, फर्स्ट कॉल के बाद भगा दिया गया। भाई फर्स्ट कॉल के बाद भगा दिया गया तो फाइनल कॉल का रेट कितना था, तो फाइनल कॉल का 3 था, यानी 10 में 7 ही डिमांड किया, 10 में 7 डिमांड किया, याद रखना इसको। तो 10 में 7 डिमांड किया तो अब एक का 4,000 शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री करोगे बेटा, जो कि प्रीमियम के साथ होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 7 रुपया से जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये बेटा 2 रुपया प्रीमियम से जाएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 3 रुपया एप्लीकेशन पर से पेमेंट किया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट बेटा 5 रुपया से जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल आपका 1 रुपया नहीं दिया, 5 3 8 9 7 2 9, 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 64 चौके 28,000, 8,000, 12,000, 20,000 और 4,000, 20 12 32, 1 सेकंड, ये प्रोराटा का है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान देना होगा। शेयर फर्स्ट कॉल में 4,000 रुपया नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट पे एक्चुअल कॉल्स इन ड्यू निकालो, शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा वो नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पर नहीं दिया बेटा 17,600, शेयर अलॉटमेंट पे बेटा 17,600 नहीं दिया। वो कंपनी को कितना पैसा दिया, तो वो कंपनी को दिया बेटा कितना दिया, 14,400 रुपया दिया, 14,400 वो कंपनी को पेमेंट किया, जो कि शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। ऐड करके देख लो, 28 और 8 36 होता है बेटा, इधर भी 36 होना चाहिए, 14,400, 17,600 और 4,000, 36,000। याद रखना, बैलेंसिंग फिगर वाला लोचा मत रखना,
जितना शेयर अप्लाइड होगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन, याद रखना, वही शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड फाइनल कॉल रिमेनिंग शेयर होल्डर को इशू किया गया बेटा, कॉल किया गया, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपये के हिसाब से 96,000 शेयर होल्डर को डिमांड किया गया, तो 2,88,000 2,88,000। अब 2,88,000 में एक शेयर होल्डर, एक सेकंड, एक और गलती है यहाँ पर। भी 5,000 शेयर का पैसा अलॉट फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया था ना, फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो हमारा रिड्यूस और होगा बेटा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल में 1 लाख था, 4,000 ए का कॉल सीनियर होगा और बी का कॉल सीनियर बेटा 5,000 का पैसा नहीं दिया, अलॉटेड है, तो 5 और 9 यहाँ पर सिर्फ गलती है, 81 कितना हो गया, 91,000, 91,000 तुम्हारा यहाँ पर होगा बेटा। बाकी फॉर फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अब एंट्री होगा 5,000 शेयर का पैसा नहीं दिया 3 के हिसाब से, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। भाई मिलना था हमको 2,88,000, मिलना था हमको 2,88,000 और 5,000 के हिसाब से 15,000 रुपया, 3 रुपया के हिसाब से नहीं मिला, 3 8 में से 1 गया 7, 2,73,000 रुपया हमारा फाइनल कॉल पे मिला, उसको लिख लेंगे 2,73,000। अब इस बंदा के भी शेयर को जब्त कर लिया गया, तो जब्त कर लिया गया तो भाई इस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है और इससे पूरा 10 डिमांड किया गया है, तो शेयर कैपिटल हम यहाँ 10 से देंगे, 2 शेयर फॉर फ्यूचर करेंगे बेटा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। भाई 10 में वो 1 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल, तो 3 1 4 नहीं दिया तो दिया कितना 6। प्रीमियम को एक्सक्लूड करेंगे बेटा, याद रखना प्रीमियम का जब पेमेंट दे दे तो प्रीमियम को हम परजेंट नहीं करते हैं। 50,000 हो गया, 35,000 हो गया बेटा, 5,000 हो गया बेटा और 15,000 हो गया, ये भी 50,000 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब टोटल जरा ध्यान देना बेटा, टोटल बेटा ए का 4,000 शेयर है और बी का बेटा 5,000 शेयर है, टोटल 9,000 है, याद रखना। शेयर 4,000 का शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट है तुम्हारा 14,400, कितना रुपया 14,400, ठीक है, और 5,000 का 3 के हिसाब से है 15,000, याद रखना। हम री इशू कर रहे हैं 8,000, 8,000 का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना, 8,000 का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है निकालना है, जिसमें कहता है ए का पूरा शेयर ले लिया गया। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो कहता है मिस्टर ए का पूरा शेयर ले लिया गया, होल ऑफ ए शेयर बिंग इंक्लूडेड 8,000 में। बस यहीं पर बच्चा कंफ्यूजन होता है, यहीं पर ध्यान से तुमको कैलकुलेशन करना है। तो 8,000 में ए का 4,000 पूरा ले लिया गया, तो 4,000 का फॉरफिटेड अमाउंट 14,400। हमको टोटल 8,000 का फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए, तो 8,000 में बचा कितना 4,000, तो 4,000 किससे लेंगे, बी से लेंगे, और बी का एक फॉरफीचर शेयर का वैल्यू कितना है 3, यानी 12,000, तो 14 12 26,400 पूरा 8,000 का फॉरफीचर अमाउंट है, याद रखना। बट यहाँ पर री इशू किया है 15 रुपया, यानी प्रीमियम पे री इशू किया है, इसलिए यहाँ पर बहुत परेशानी नहीं है। हाँ, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में परेशानी है, इसलिए यहाँ पर ये कैलकुलेट करना जरूरी था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। भाई 10 रुपया डिमांड किया, 5 रुपया प्रीमियम के साथ 15 रुपया मिल गया 8,000 के हिसाब से।
तो 8,000 गुना 15, 1,20,000, 80,000 और 40,000, 1,20,000 हो गया बेटा, ठीक है। अब बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर 26,400, 8,000 का याद रखना, पूरा का ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिर्फ 8,000 का जो री इशू किया उसी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बाकी 1,000 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस में रहेगा। तो बच्चा ये खत्म हो गया तुम्हारा 100%। आज के लिए इतना ही है तुम लोग के पास, और ऑल द बेस्ट सभी को। वन शॉट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है, जिस तरह के क्वेश्चंस उस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। बाकी चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल वीडियो तुम्हारा पड़ा हुआ है अभी हाल का, वो जरूर देखना, चाहे शेयर का हो, रेशियो का हो, कैश फ्लो का हो, पार्टनरशिप का, सारा का पड़ा हुआ है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चे, राम राम, जय हिंद।